साल खत्म होने को आ रहा है, लेकिन साल की शुरुआत में आपने रेकमेंड किया था भारतीय एयरटेल कैटेगोरिकली, आपने कहा 1500 पर भी बेचना नहीं, और अभी 1650 पे बैठे हैं। 1650 से भी यही तो बोल रहा हूँ, बेचना नहीं। कई बार लोग कहते हैं जो आपका हिट हो जाता है उसको तो बार बार दिखाते हो, जो नहीं चलता उसको दिखाते हो। लो आज दिखा दिया, सही बात। वोडाफोन आइडिया भी बहुत बार दिखा दिया, लेकिन वो अलग बात है, वो भी 16-18 होकर फिर नीचे आया। ठीक है, हमने एग्जिट कॉल नहीं दिया इसलिए हम मानते कि हम भले बड़ा हो तो भी उसकी कोई खास बात नहीं, लेकिन यही बात है सेक्टर में कभी कुछ हो सकता है। एक आध स्टॉक किसी खबर की वजह से कम परफॉर्म करे, खराब परफॉर्म करे, कोई स्टॉक ज़्यादा अच्छा कर सके। आप देखिए दो गुना आपकी, अगर वोडाफोन आइडिया आधा हुआ है तो 2 गुना से ज़्यादा आपका इंडस टावर हुआ है, 2 गुना से ज़्यादा आपका भारतीय एयरटेल भी हुआ है। प्रॉब्लम वही है कि भारतीय एयरटेल किसी से लिया नहीं जाता, इंडस टावर लेते हैं तो जल्दी बिक जाता है। नहीं, वोडा आइडिया चूंकि 8-10-12 रुपए का स्टॉक होता तो भर भर के ले लेते, ज़्यादा लेते, इसलिए मैं उधर समझता हूँ ईश्वर ने चाहा तो वोडाफोन आइडिया के भी भाव आएंगे, सबके आएंगे, चिंता न करें, पेशेंस बनाए रखें, चिंता न करें। चीज़ें थोड़ी बेहतर होनी शुरू हुई है, ये थोड़ा बैंक गारंटी वाला मामला निपटा है, थोड़ी बहुत लाइबिलिटी वाली अगर ठीक ठाक हो जाएगी आएगा ट्रैक पे, कम से कम यहाँ से खोने को कम है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं हो सकता, नीचे नहीं जा सकता है, ये तो कहना ही बंद कर दिया अब हमने, लेकिन फिर भी बने रहेंगे तो शायद आपको रिकवरी का एक मौका, निकलने का मौका आपको ये स्टॉक देगा। अनिल सर ने काफी समय पहले ही आपको एडवाइस दी थी कि टेलीकॉम सेक्टर पर आपको बहुत बेहतरीन कमाई के मौके मिलेंगे, और हमने देखा भी है वो होते हुए। सर ने क्या एग्जैक्टली आपको एडवाइस दी थी, कब दी थी, आपको एक बार दिखाते हैं। टेलीकॉम शेयर का कुछ भी भाव हो जाए, कुछ भी, ये 1270 वाला 1000 हो जाए या 1500 हो जाए, बेचना मत, बेचना नहीं। ये अब पकड़ के रखने वाले शेयर, टेलीकॉम शेयर को बेचना मत। बहुत जल्दी कोई बड़ी बात नहीं, अगर हम दुनिया भर में सबसे सस्ता डेटा कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइफ लॉन्ग हमें ये प्रिविलेज रहेगी नहीं। अल्टीमेटली आपको प्राइस हाइक आते हुए दिखेगी, ये प्राइस हाइक पूरे सेक्टर की रीरेटिंग करेगी। तो मेरा ये मानना है कि अगले 2 सालों के लिए टेलीकॉम सेक्टर में आपको बहुत बुलिश होना चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर रेडी टू ब्लास्ट। कोई म्यूचुअल फंड में आप देखिए जिसमें अगर टेलीकॉम सेक्टर को लेकर अलग स्पेसिफिक थीम फंड हो, पैसा डाल के शांति से बैठ जाइए। वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के दम पे मैंने पूरे सेक्टर की रेटिंग की है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 साल में जो टेलीकॉम सेक्टर पैसा बना के देंगे यहाँ से, शायद ही कोई और सेक्टर बनाए। पीएसयू मुकाबला कर सकता है, बट टेलीकॉम सेफेस्ट एंड बेस्टेस्ट। टेलीकॉम कंपनियों के लिए आउटलुक बढ़िया है, और ये कहानी साल 2 साल की है। हाँ, तो हम इस साल की शुरुआत से टेलीकॉम शेयरों पर पिछले साल के अंत से हम बुलिश हुए काफी कि 2 साल के लिए इस सेक्टर में निवेश कीजिए, 2 साल के लिए हमें ये सारे स्टॉक्स डबल होते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए आपके अच्छी एंट्री हो गई है, अच्छा पैसा बन रहा है, अभी भी रखिए, हड़बड़ी मत करिए, बेचने की जल्दबाजी मत करिए। टेलीकॉम शेयरों में अभी भी थोड़ी तेजी बाकी है, टेरिफाई अभी तक आया नहीं, आने की बस चल रही है, आएगा कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तेजी अभी थोड़ी और बाकी है। और नो डाउट बैन में, लेकिन इंडस टावर अच्छा दिख रहा है, वोडाफोन आइडिया अच्छा है, भारतीय अच्छा है, थोड़ा भारतीय हेक्साकॉम में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट अदरवाइज ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर अभी भी होल्ड है।